इंडिया की फ्लाइट में लगेज और टिकट को लेकर कुछ नए नियम बनाए गए हैं, जैसे कि उसमें लगेज को लेकर कुछ कम कर दिया गया और टिकट को 3 कैटेगरियों में बांट दिया गया है। अब वो कौन सी कैटेगरी में कैसा कितना लगेज लेके जा सकते हैं आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह इस बार की छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एयर इंडिया की एक ऐसी फ्लाइट है जो कि पहले जो थी ये सरकारी थी, लेकिन बाद में इसको टाटा ग्रुप ने खरीद लिया। तकरीबन 2022 में ये एयर इंडिया की फ्लाइट बिक गई जो कि टाटा ग्रुप वालों ने खरीद लिया। तो टाटा ग्रुप वालों ने बताया कि हमारी फ्लाइट जो है घाटे में चल रही, इसलिए हमने कुछ टिकट और जो लगेज को लेकर कुछ नए बदलाव किए गए हैं। अब वो कौन से बदलाव है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि टाटा ग्रुप ने बताया है कि केवल ये डोमेस्टिक वालों के लिए ही है, जो डोमेस्टिक में चलते हैं, इंडिया से इंडिया में ही चलते हैं, यानी इंटरनेशनल वालों के लिए नहीं है, ये डोमेस्टिक वालों के लिए है। तो डोमेस्टिक में आप लोगों को पता है कि एयर इंडिया पहले जो है वो 25 किलो लगेज और 7 किलो हाथ में लेके आदमी जा सकता था, लेकिन 1 साल पहले उन्होंने उसको घटाकर 20 किलो कर दिया था, लेकिन अब फिर उन्होंने उसको घटाकर 15 किलो कर दिया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एयर इंडिया का जो टिकट है वो 3 कैटेगरियों में बांटा गया है। अब वो कौन से 3 कैटेगरियां, जैसे कंफर्ट, कंफर्ट प्लस और फ्लैक्स, ये 3 कैटेगरी बांटा गया है, जिसमें ये फ्लैक्स का जो टिकट है ये बिजनेस क्लास होता है। अगर बोल रहे हैं तो बिजनेस क्लास होता है, बिजनेस क्लास का अलग लिमिट है, लेकिन कंफर्ट और कंफर्ट प्लस जो है ये मतलब इकोनॉमी और इकोनॉमी प्लस जिसको बोलते हैं, ये लोगों ने इसमें जो लगेज है वो घटाकर आपको 15 किलो ही कर दिया। आप ये दोनों टिकट लेंगे, कंफर्ट या कंफर्ट प्लस यानी इकोनॉमी या इकोनॉमी प्लस, आप अगर टिकट लेंगे तो आपको 15 किलो ही लगेज लेके जाने का मतलब अलाउ किया है और हाथ में 7 किलो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में जितने भी लोकल फ्लाइट चलते हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट चलते हैं, चाहे वो इंडिगो हो या जेट एयरवेज हो और या कोई और दूसरी भी फ्लाइट हो, वो जो लोकल्स में चलती है सभी का 15 किलो ही लगेज है और उसके बाद हाथ में 7 किलो है। तो एयर इंडिया वालों ने भी उस चीज को सेम लागू कर दिया, जो कि एयर इंडिया वालों ने बताया कि हम घाटे में चल रहे, घाटे को पूरा करने के लिए हमने ऐसा कदम उठाया है। तो जैसे कि जब सभी फ्लाइटें 15 किलो लेके जाती है तो एयर इंडिया में 15 किलो लेके जाती है, लेकिन लोग एयर इंडिया की फ्लाइट इसीलिए ज्यादा बुक करते थे क्योंकि इसमें लगेज ज्यादा था, लोग लगेज को लेके ही मतलब इसमें ज्यादा फ्लाइटें बुक करते थे। लेकिन अब इन्होंने भी सेम कर दिया है, जो इंडिगो की फ्लाइट का है वही एयर इंडिया की फ्लाइट का और वही जेट एयरवेज की, जो कि आप लोगों को पता है कि इंडिगो की फ्लाइट सस्ती फ्लाइट होती है, उतनी महंगी फ्लाइट नहीं होती, लेकिन एयर इंडिया इंडिगो के मुकाबले थोड़ी महंगी फ्लाइट होती है। तो लोग अब एयर इंडिया को ज्यादा क्यों बुक करेंगे, फिर भी वो घाटे में ही चलेगी, क्योंकि आप लोगों को पता ये घाटे की वजह से ही सरकारी फ्लाइट थी जो कि इसको बेचा गया, जो कि टाटा ग्रुप वालों ने खरीदा। टाटा ग्रुप वालों का बहुत पहले 30-35 साल पहले भी वो उन्हीं की फ्लाइट थी एयर इंडिया, लेकिन बाद में उन्होंने मतलब सरकारी कर लिया था। अभी फिर वापिस टाटा ग्रुप के पास ही वो चीज चली गई, अभी टाटा ग्रुप के पास है, जो कि इंटरनेशनल अभी उतना ज्यादा तो नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल फ्लाइटें चल रही है इंडिया की, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना पहले थी। पहले बहुत ज्यादा फ्लाइटें थी एयर इंडिया की, क्योंकि सऊदी अरब में भी आया हूँ तो एयर इंडिया के फ्लाइट से मैं भी आया हूँ, अच्छी खासी मतलब उसमें सुविधा भी रहती थी, कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने का अच्छी सुविधा भी अच्छी देते थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। लेकिन अभी बहरहाल जब वो घाटे की वजह से उसको कम कर दिया है, अभी बहरहाल जब टाटा ग्रुप ने खरीदे तो उसको जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि टाटा ग्रुप से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो वो अपनी कंपनी कभी घाटे में तो नहीं चलाएंगी, वो लोग कुछ ना कुछ करके उसको बढ़ा ही लेंगे। जो कि डोमेस्टिक वालों के लिए अभी इस लगेज के रूल्स को जो कम किया है और जो टिकट है, अभी टिकट को 3 कैटेगरी में बांटा, तो जाहिर सी बात है इसका 3 रेट होगा। लेकिन जो इकोनॉमिक प्लस जो उन्होंने बनाया है, अभी ये दोनों का अलग अलग टिकट का दाम होगा, लेकिन लगेज आप उतना ही लेके जा सकते हैं, यानी 15 किलो ही और 7 किलो हाथ में आप आसानी से मतलब उसमें एयर इंडिया में लेके जा सकते हैं। तो उससे अच्छा है तो इंडिगो एयरलाइंस, आप आदमी इंडिगो एयरलाइंस से बुक करेगा, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस एयरलाइंस है। क्योंकि एक बार ऐसा मेरे साथ भी हो गया था, मैं सऊदी अरब आ रहा था, तो मेरी लखनऊ से फ्लाइट थी रियाद के लिए, लेकिन अभी मैं सुबह में ट्रेन का इंतजार कर रहा था, तो वो ठंडी का सीजन था, बहुत ज्यादा कोहरा पड़ रहा था, तो वो कोहरे की वजह से ट्रेन ही नहीं आई, ट्रेन लेट हो गई। अगर मैं ट्रेन के चक्कर में रहता तो मेरी इंटरनेशनल फ्लाइट छूट जाती। तो मैंने अपने जो इलाके में मेरे गोरखपुर में डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, मैं वहां गया, वहां से मतलब टिकट लिया, मैं टिकट को ऑनलाइन ही बुक किया,
तो उसके बाद फिर वहां से मैंने फ्लाइट ली क्योंकि लखनऊ में आ गया, तो वो मेरे लिए बेस्ट हो गया। लेकिन मेरा जो लगेज था, मेरा जो लखनऊ से लगेज था यहाँ अपना सऊदी अरब के लिए, वो मेरा लगेज ज्यादा था। लेकिन अभी जब मैं वहां से मुझे इंडिगो की फ्लाइट मिली, उसमें 15 किलो लगेज था, मुझे पूरा सामान भी निकालना पड़ा। चलो अच्छा था, मेरे साथ मेरे कुछ रिश्तेदार थे साथ में, मैं उनको मतलब दे दिया लगेज, उन लोग लेके चले गए वापस। मैं 15 किलो ही उसमें लेके आया, उससे ज्यादा नहीं ला सकते हैं। लेकिन वो भी ठीक था क्योंकि मेरी कम से कम इंटरनेशनल फ्लाइट को नहीं छूटी। नहीं तो लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि मतलब ट्रेन के चक्कर में इंटरनेशनल फ्लाइट छूट गया। तो आप लोगों के साथ अगर ऐसा होता है, आप लोग कहीं भी रहते हैं इंडिया में, अगर आपके पास डोमेस्टिक फ्लाइट का मतलब एयरपोर्ट है, तो आप लोग पूरा डोमेस्टिक पकड़िए, आदमी आराम से पहुंच सकता है 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर। उसके बाद आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं छूटेगी। क्योंकि अगर मेरी उस फ्लाइट छूट जाती तो मेरा जो था सऊदी अरब का जो छुट्टी थी वो भी मेरी खत्म हो जाती, तो मुझे दिक्कत ज्यादा हो जाती, क्योंकि मुझे फिर उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता। लेकिन चलो फिलहाल मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं सीधा सऊदी अरब आ गया। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता तो आप लोग डोमेस्टिक फ्लाइट जरूर ले। जो कि एयर इंडिया जो है अभी बहरहाल उसका टिकट भी कुछ महंगा उन्होंने कर दिया है, और जो लगेज के रूल्स को भी जो चेंज किए, जो कि 15 किलो घटाकर कर दिए हैं। इंडिगो में भी सेम है, जेड एयरवेज भी सेम है, तो आप कोई भी फ्लाइट ले सकते हैं। फ्लाइट तकरीबन डोमेस्टिक में जो चलती है सभी सेम होती है, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है, सभी टाइम से रहती है और अपने टाइम पे सब पहुंचा देती है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।